हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट में क्लासेस चलती रहती हैं केवीएस की, तो मैं साथ के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और तो हमारी आज क्लास हुई थी, हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास की। तो हमारी क्लास हुई थी सीडीपी की। उसमें टॉपिक हुआ था स्किल्स। ये सीडीपी का टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर एग्ज़ाम में। और स्पेशली क्लासेस ये केवीएस के लिए हैं और उन बच्चों के लिए हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं इंस्टीट्यूट पे। और यहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेगी क्या टॉपिक चल रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एवरीथिंग। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। बाकी इससे कोई मेरा कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है, बट ये है कि हाँ भाई, मैं अगर वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है गाइज, तो हम आज का चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। स्किल्स, ये होते हैं कौशल। तो जो स्किल्स हैं ये क्या होते हैं, ये कितने टाइप के हैं सीडीपी के अकॉर्डिंग। ये हैं LSRW, मीन्स लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। तो ये 4 टाइप्स के स्किल्स हैं। इनको हम वैसे भी बना सकते हैं, LSRW से भी ध्यान रख सकते हैं। अगर टाइप स्किल्स के टाइप पूछने लगे तो एक हो गया लिसन, स्पीक, रीड और राइट। ठीक है। अब गाइज यहाँ पे बात आती है, इसमें ही आगे चल के बात आती है कि प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव। तो प्रोडक्टिव क्या होता है और रिसेप्टिव क्या होता है। देखिए, प्रोडक्टिव वो जिससे कुछ प्रोडक्ट या उत्पादक निकले। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा। अब आप खुद देखो, जब हम स्पीक करेंगे तो कुछ हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक तो हो गया यहाँ स्पीकिंग, एंड देन सेकेंड वन इज राइटिंग हेयर। तो राइटिंग और स्पीकिंग हमारे प्रोडक्टिव स्किल्स में आते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्टिव में आते हैं। ठीक है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। और सेकंड है रिसेप्टिव। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो मैंने ऊपर से करेक्शन किया हुआ है, RECEPTIVE, ये है इसकी स्पेलिंग। तो रिसेप्टिव में क्या आता है, रिसेप्टिव में आता है L मीन्स लिसन एंड रीड। हम जब किसी की बातों को सुनते रहते हैं तो हमें कुछ मीन्स प्रोडक्शन तो होती नहीं है, जस्ट हमें पैसिव होके, रिसेप्टिव होके। देखो, रिसेप्टिव का मतलब है पैसिव, निष्क्रिय होके हम किसी की बातों को सुनते हैं। तो उस रिसेप्टिव में आ गया लिसन एंड रीड। मीन्स कोई हमारे पास, हमारे सामने कोई पेपर है और उसको हम पढ़े जा रहे हैं, तो उससे कोई मीन्स हमें कोई प्रोडक्टिविटी तो मिलती नहीं है, बट ये है कि हम रिसेप्टिव होके लिसनिंग और रीडिंग को हम रिसेप्टिव में लेते हैं। ठीक है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन पेपर स्किल्स आर। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, ए लिसनिंग एंड रीडिंग एंड ये क्वेश्चन अगर किसी को आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करे। तो ये हो गया बी ऑप्शन, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग एंड लिसनिंग एंड राइटिंग। तो इसका ऑप्शन है सी, रीडिंग एंड राइटिंग। वाई? पेन पेपर में आप कहोगे कि ये तो सर रीडिंग और राइटिंग कैसे हो गया। देखो, जैसे हम पेन पेपर लेते हैं, जो पेपर होता है हमारा उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है, तो उसको करते हैं हम रीड। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उसके आंसर को करते हैं हम राइट। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट नाउ, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रिटर्न। रिटर्न में इन स्किल्स में से कौन कौन सा है। तो जो कुछ लिखा हुआ है हम उसे पढ़ेंगे, और लिखा हुआ, तो ये रीडिंग और राइटिंग हो गए। और ओरल में कौन कौन सा आएगा, ओरल होता है मौखिक, सो ये आएगा स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है गाइज, स्पीकिंग में और लिसनिंग में दोनों में ओरल ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव है, इनको एक्टिव और पैसिव स्किल्स भी बोला जाता है। जो हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं इनमें हम एक्टिव रहेंगे। अब देखो, हम स्पीकिंग करेंगे या फिर राइटिंग करेंगे तो हम कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं ना। तो जो हमारी एक्टिव स्किल्स हैं वो हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स ही कहलाती हैं। ठीक है। तो एक्टिव स्किल्स कौन कौन सी होगी, हम कौन सी स्किल्स में एक्टिव हैं, स्पीकिंग में और राइटिंग में। हम जब बोलते हैं और जब लिखते हैं तो हम दोनों में एक्टिव रहेंगे। तो सक्रिय कौशल कौन कौन से हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग। देन हम आते हैं पैसिव पे। पैसिव स्किल्स क्या होती हैं, निष्क्रिय कौशल, तो ये होती हैं रिसेप्टिव स्किल्स। तो जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं उनमें जो व्यक्ति है वो निष्क्रिय रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, जस्ट सुनेगा। तो लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग में भी कोई आउटपुट नहीं मिलता, तो लिसनिंग और रीडिंग को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स बोलते हैं। ठीक है। और इसके यहाँ पे आता है टॉपिक सब स्किल्स। ये तो होगी स्किल्स, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है एंड राइटिंग है। ठीक है, ये तो हो गई स्किल्स। अब आते हैं हम सब स्किल्स पे। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, प्रिडिक्शन इज अ सब स्किल ऑफ। अब देखो,
प्रिडिक्शन की स्पेलिंग तो होती है PREDICTION, प्रिडिक्शन, पर ये होती है संभावना। बट क्वेश्चन में आता है प्रिडिक्शन, PREADICITION मीन्स ये, इससे पूछेगा क्वेश्चन। तो हमें यहां से ये रीड उठाना है, READ, ये रीड उठाने से हमें पता चलता है रीड, ठीक है। तो किसकी सब स्किल होगी? रीडिंग की। रीड से हमें क्या पता चला? ये रीडिंग की सब स्किल है, ठीक है। अब आते हैं हम ओरल पे। ओरल सबको पता है, स्पीकिंग में आएगा, ड्राफ्टिंग राइटिंग में आएगा, एडिटिंग राइटिंग में आएगा, और अब आ जाता है ओरल। ओरल भी लिसनिंग में आएगा, ठीक है। ओरल ये वर्ड है ऑडियो से बना है, ठीक है। और वन मोर थिंग, ओरल, ओरल ये कहाँ से दिया है? ये एनसीएफ में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ओरल, ओरल एनसीएफ से लिया हुआ है, ठीक है। अब हम अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह कंप्लीटली, फिर उसके बाद रीडिंग को, फिर स्पीकिंग को, फिर राइटिंग को, फिर लिसनिंग को। बट रीडिंग इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हमें हर जगह केवीएस में, DSSB में और सुपर टेट वगैरह में सभी में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आपने देखा होगा एक इंटेंसिव रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव होती है, स्किमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, सरफेस रीडिंग क्या है, बज रीडिंग क्या है। सो दीज पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, या फिर कहीं भी आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपने देखा होगा। एक होती है इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव। जो रीडिंग है उसको मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज इंटेंसिव रीडिंग एंड सेकंड इज एक्सटेंसिव रीडिंग। तो सबसे पहले हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव जो रीडिंग है उनको देखते हैं, उसके बाद स्किमिंग, स्कैनिंग, सरफेस रीडिंग, बज रीडिंग, ये आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है इंटेंसिव रीडिंग एंड सेकंड वन इज एक्सटेंसिव रीडिंग। जो इंटेंसिव रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग होता है गहन अध्ययन, और एक्सटेंसिव रीडिंग होता है बाह्य अध्ययन। देखो नाम से ही क्लियर है, जब हम गहन अध्ययन करेंगे तो हमारी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, और इनसे पता चलता है हमें अंदर, ठीक है। तो स्लो रीडिंग या साइलेंट रीडिंग आए, भाई देखो जब हम गहन अध्ययन करते हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट को सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं, तो हमारी स्पीड थोड़ी धीरे हो जाती है, ठीक है। तो इसमें स्लो रीडिंग और साइलेंट रीडिंग आएगा, तो एक इसके अंतर्गत आता है इंटेंसिव रीडिंग के। एक आ जाता है कि समझ के जो रीडिंग हुई है वो कौन सी है, वो भी इंटेंसिव रीडिंग है। अगर हमें पूछने लगे कि कोई बच्चा अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसेप्ट को या फिर टेक्स्ट को पढ़े जा रहा है, तो वो कौन सी रीडिंग हो जाएगी? वो इंटेंसिव रीडिंग। अब है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग मीन्स हम कह सकते हैं ताड़ना। जब हम किसी चीज को ताड़ते हैं तो हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं, गहन, तो स्कैनिंग भी इंटेंसिव रीडिंग में आएगा, सही है। और उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सटेंसिव पे। जो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है वो होते हैं बाह्य अध्ययन। तो एक्सटेंसिव से क्लियर पता चल रहा है एग्जिट, और एग्जिट मतलब स्किप, स्कीमिंग इसमें आ गया, ठीक है। स्किप से क्या याद आया? स्कीमिंग, ठीक है। तो रैपिड रीडिंग और बुलेट रीडिंग, पहले क्वेश्चन आता था रैपिड रीडिंग किसके अंतर्गत आता है, तो वो होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव से पता चल रहा है बाह्य अध्ययन, मींस जिसमें स्पीड फास्ट होगी। आपने देखा होगा एग्जाम में जब हम एक दिन पहले तैयारी करते हैं तो सारी बुक को हम थोड़ी देर में ही रिवाइज कर देते हैं, तो वो किस में आ जाता है? एक्सटेंसिव रीडिंग में। या फिर रैपिड रीडिंग या बुलेट रीडिंग, जिसमें हमें बस इंफॉर्मेशन देखनी होती है थोड़ी बहुत, कि हाँ भाई हमसे कुछ रह तो नहीं गया, सारे पॉइंट्स रिवाइज हैं। स्किप कर करके आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, ऐड आ जाती है तो हम उनको स्किप कर देते हैं, मीन्स उनसे बाहर निकल के आते हैं। तो स्किप से आपको ध्यान आ जाएगा स्कीमिंग। तो स्कीमिंग किसका वो हो जाएगा? एक्सटेंसिव रीडिंग का। तो रैपिड रीडिंग, बुलेट रीडिंग एक्सटेंसिव में, स्लो रीडिंग, साइलेंट रीडिंग और स्कैनिंग इंटेंसिव में, और अंडरस्टैंडिंग भी इंटेंसिव रीडिंग में, ठीक है। अब जो हमारा रीडिंग स्किल है उसके अंतर्गत कुछ वर्ड्स आते हैं, क्योंकि देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये जो स्किल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम कुछ वर्ड्स सीखेंगे कि जैसे कंपाउंडिंग वर्ड्स क्या हो गए, ब्लेंडिंग क्या हो गया, और इससे आगे भी है, मैं उनको बताता जाऊंगा साथ के साथ। तो सबसे पहला वर्ड है कंपाउंडिंग। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि कंपाउंडिंग वर्ड कौन से होते हैं। तो कंपाउंडिंग वर्ड्स होते हैं यौगिक। जो यौगिक वर्ड होते हैं वो दो मिलकर कोई तीसरा बनाते हैं, तीसरा वर्ड बनाते हैं जिसका एक मीनिंग बन जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू पॉजिटिव वर्ड्स मेक अ न्यू पॉजिटिव वर्ड एंड ऑल थ्री वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग इज नोन एज कंपाउंडिंग, ठीक है। मतलब दो पॉजिटिव वर्ड मिलके तीसरा वर्ड बनाएंगे और उसका एक डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, जैसे कि क्लास प्लस में रूम, तो ये क्या बन गया? क्लासरूम, ठीक है। हाउस प्लस में वाइफ, ये क्या बन गया? हाउस वाइफ। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे वर्ड्स को कहेंगे हम कंपाउंडिंग वर्ड्स, ठीक है। अब आ जाता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है? ये रहा ब्लेंडिंग, मिश्रण। ब्लेंडिंग का मतलब है हमें पता है मिश्रण। अब कंपाउंडिंग और ब्लेंडिंग का डिफरेंस बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है।
कंपाउंड में क्या, 2 वर्ड मिले, तीसरा बना, इसका डिफरेंट मीनिंग होगा। और यहाँ पे देखना है कि जैसे क्लास के वर्ड्स सारे कंप्लीट हैं, रूम, रूम भी यहाँ कंप्लीट मीन्स कोई भी वर्ड सिलेक्ट, कोई भी अल्फाबेट इसमें से स्किप नहीं किया गया, ठीक है। अब चलते हैं ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में क्या है, व्हेन टू पॉजिटिव वर्ड फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड हाफ ऑफ सेकंड वर्ड, मीन्स पहले वर्ड का पहला हाफ और सेकंड वर्ड का सेकंड, मेक ए न्यू वर्ड एंड ऑल 3 वर्ड्स हैव सेम और डिफरेंट मीनिंग। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत आराम से। मोटर प्लस में होटल, अब देखियो, अब देखना, मोटर का MO ले लिया, होटल का TEL ले लिया, तो क्या बन गया, मोटल, ठीक है। अब जैसे कि स्मोक और ये है फॉग, ठीक है, ये क्या है, फॉग, एक हो गया स्मोक, एक हो गया फॉग। SM ले लिया इसका तो, और इसका लास्ट का ले लिया OG, तो क्या बन गया, स्मोक। तो जो हमारा कंपाउंडिंग है और ब्लेंडिंग का साफ नजर आ गया होगा। कंपाउंडिंग में दोनों वर्ड्स पूरे कंप्लीट अल्फाबेट्स के साथ आएंगे और ब्लेंडिंग में मिश्रण हो जाएगा। नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि मिश्रण हो जाएगा, कुछ वर्ड्स ये होके, जैसे कि स्मोक और फॉग में हुआ है, कुछ वर्ड मिक्स होके, स्किप होके तीसरा वर्ड बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाता है क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होता है, क्लिपिंग जो होता है, आपने देखे होंगे सिंगल वर्ड्स, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दिल्ली, तो हम इनको क्या लिख देते हैं, हम इनको लिख लेते हैं IND, PAK, BAN और DL। तो इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, ये होते हैं हमारे क्लिपिंग। क्लिप मीन्स आपने देखा होगा, जैसे हम किसी मूवी का ट्रीजर देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसमें 1-2 मिनट का डाल देते हैं, मूवी होती है 2-3 घंटे की, तो ये क्या होगी, एक छोटी क्लिप मीन्स शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब हो जाता है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं एब्रीविएशन। सो एब्रीविएशन क्या होता है, देखो एब्रीविएशन क्या होता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम को हम क्या बोल देते हैं, UK, ड्राइविंग लाइसेंस को क्या बोल देते हैं हम, DL, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए एब्रीविएशन के, ठीक है। एंड थर्ड वन इज एक्रोनिम्स, जैसे UAE, USA, इसरो, DL, हम जैसे व्हाट्सएप पे हम कर देते हैं ना, HMM, हम ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये आ जाते हैं एक्रोनिम में। अब आप कहोगे एब्रीविएशन और एक्रोनिम तो सेम हो गए, तो इनका मतलब क्या, देखो जो यूनाइटेड किंगडम है ये तो सर्वोपरि है, हर जगह UK लिखा जाएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस को DL लिख देते हैं, हर जगह पता है। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो हम इसको DL बोलते हैं, इनको सब जानते हैं। बट जो एक्रोनिम होंगे, जैसे कि USA है, UAE है, ये नाम है, बट ये इंस्टीट्यूट है। आप एक बात ध्यान रखना कि जो एक्रोनिम है उनमें इंस्टीट्यूट और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम आएंगे, और जो ये HMM या फिर टेक केयर को हम क्या लिख देते हैं, TC। तो जो ये TC है ये हम अपने सुविधा के अनुसार बना लेते हैं, तो ये हो जाएंगे एक्रोनिम। अब लास्ट 2 वर्ड्स बचे हैं, होमोफोन और होमोग्राफ। होमो, अब देखो रूट वर्ड से लेके चलते हैं हम, होमो, होमो का मतलब होता है समान, और फोन, फोन का मतलब होता है साउंड। अब आपको यहाँ से ट्रिक लगानी है, ट्रिक यूज करनी है, HOMO, होमो तो हो गया समान, फोन, फोन से क्या पता चल रहा है हमें, फोन पे क्या आती है, साउंड, तो समान साउंड मीन्स, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं आई और आई, ठीक है। अब इनकी जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो तो है सेम, बट मीनिंग है डिफरेंट, जैसे कि आई और आई, ठीक है। अब आ जाता है होमोग्राफ। अब होमो समान और ग्राफ राइटिंग, ठीक है, यहां से समझ गए ना, होमो और ग्राफ, जो लिखावट में सेम हो और मीनिंग दूसरा दे, जैसे कि बैंक। अब जैसे यहाँ पे ये बैंक है, एक बैंक तो होता है जहां हम पैसे का लेन देन करते हैं, ठीक है, और एक बैंक क्या हो जाता है, ये हो जाता है किनारा, ठीक है ना। अब जैसे कि एक ही बैट, ये इस बैट का मतलब क्या हो जाता है, चमगादड़, और एक बैट हो जाता है बल्ला। तो हमारा जो होमोफोन होमोग्राफ का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इन दोनों में स्पेलिंग अलग होगी, बस साउंड सेम होगी, और इन दोनों में स्पेलिंग सेम होगी और मीनिंग अलग अलग होंगे। तो होमोफोन और होमोग्राफ का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। और दोस्तों ऐसे ही मैं आप सभी को, जितना भी मेरे इंस्टीट्यूट में जितना भी हो रहा है, मैं आपको सभी को ये सब क्लियर कराता चलूँगा। इससे ये है कि थोड़ा मतलब जैसे जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो थोड़े अवेयर होते चले जाते हैं कि हाँ भाई हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा कंटेंट सही है, हमने बुक्स जो चूज़ करी हुई हैं उनका मैटर है जो वो सही है। तो इस हिसाब से अपना तैयारी करते रहिए साथ साथ में। ओके, थैंक यू गाइज। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।